F2D टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई से परेशान उपभोक्ताओं को चने के दाम में राहत मिली है। पीली मटर की आयात और नए चने की आवक की वजह से अब दोबारा से जो चने की कीमतें हैं उसमें सुस्ती दर्ज की जा रही है। चने की कीमतें लुढ़क चुकी हैं, जिसके चलते फरवरी की तुलना में मार्च के दौरान चने की मांग जो है उसमें नरमी देखने को मिली थी। सूत्रों के अनुसार भारत दाल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से उपलब्ध कराने के सरकार के कदम और पीली मटर की आयात की वजह से और साथ में नए चने की फसल की आवक की वजह से बाजार में चने की कीमतों में ये घटोतरी दर्ज की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में चने की जो कीमतें हैं वो MSP रेट से अब नीचे चली गई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब नई जो फसल है वो आ चुकी है, जिस वजह से इस बार जो नरमी है वो देखी जा रही है। इथेनॉल में मक्के के महत्व के कारण अब आने वाले समय मक्के की मांग बढ़ सकती है। अगले 5 साल में सरकार ने 100 लाख टन मक्के का उत्पादन बढ़ाने का प्लान बनाया है। आने वाले दिनों में मक्के का महत्व तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल की वजह से इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मक्के का उपयोग पोल्ट्री उद्योग में भी होता है, क्योंकि मुर्गी के आहार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सरकार अगले 5 साल में 100 मिलियन टन मक्के का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। देश में खाद्यान्नों में तीसरी सबसे सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली फसल है और वर्ष 2022-23 में मक्के का उत्पादन 34.6 मिलियन टन हुआ था, जबकि उससे एक साल पहले 33.7 मिलियन टन इसका उत्पादन था। हालांकि इस वर्ष 2023-24 में इसका उत्पादन थोड़ा कम हुआ है, 32.47 मिलियन टन ही हुआ है। लेकिन आने वाले 5 साल में सरकार चाहती है कि 100 लाख टन उत्पादन को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में इसकी मांग को पूरा किया जा सके और इथेनॉल में बढ़ाने की जो पद्धति है उसको भी तेज़ी से बढ़ाया जा सके। भारतीय फल और सब्जियों की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है और इस बार पिछले साल की अपेक्षा 16% निर्यात बढ़ चुका है। नीदरलैंड और यूके इस बार सबसे बड़े खरीदार बनकर सामने आए हैं। भारतीय फल और सब्जियों की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल से लेकर के फरवरी में बीते साल की तुलना में इस बार 16% अधिक निर्यात किया गया है। इसमें केले का निर्यात जो है वो 50% उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अमेरिका और नीदरलैंड भारतीय फलों के सबसे बड़े खरीदार बन के उभरे हैं, तो यूके सबसे अधिक भारतीय सब्जियों का खरीदार बन के उभरा है। केंद्र सरकार रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के अन्य देशों में निर्यात के रास्ते खोलने में जुटी हुई है। जबकि पहले खाड़ी देशी और एशियाई देशों के माध्यम से ही फल सब्जियों का निर्यात होता है, लेकिन अब अन्य रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। आने वाले समय में मदर डेयरी को 50 साल पूरे होने वाले हैं और गोल्डन जुबली के मौके पर मदर डेयरी 20 से अधिक आइसक्रीम की नई रेंजें बाजार में उतारने वाला है। आइसक्रीम के शौकीनों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इस बार आइसक्रीम खाने वालों की 5 उंगलियां आइसक्रीम में रहने वाली हैं। क्योंकि एक तो इस बार आइसक्रीम खाने के लिए गर्मी का लंबा वक्त उनको मिलने वाला है और साथ में आइसक्रीम के दाम इस बार ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले समय में मदर डेयरी आइसक्रीम की नई रेंज बाजार में उतारने वाला है। हालांकि देश की सबसे बड़ी मदर डेयरी कंपनी ने गर्मी के इस सीज़न में आइसक्रीम की 20 रेंज मार्केट में उतारने की घोषणा की है। मदर डेयरी के MD ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात का खुलासा किया है कि वह गोल्डन जुबली के मौके पर 20 से अधिक आइसक्रीम की रेंज जो है वो मार्केट में उतारने वाले हैं, जिससे लोगों को काफ़ी और आइसक्रीम खाने वालों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो किसान, अगर आपको सरकारी स्कीमों के बारे में जानना है, उनका लाभ उठाना है, या फिर आपको मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए आप F2D मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।